और ये इनका जो मंसूबा है नॉर्थ ईस्ट को गजवाए हिंद बनाने का, नॉर्थ ईस्ट को मिनी पाकिस्तान बनाने का, वो पूरा हो जाएगा। इस बात को थोड़ा सा गंभीरता से लें। इस तरीके से चुन चुन कर हिंदुओं को रोज मारा जाएगा, ऐसा लग रहा है कि हमारा नॉर्थ ईस्ट दिल्ली का कोई पार्ट ना होकर के कोई पाकिस्तान का हिस्सा हो। पूरा एक षड्यंत्र रच रखा है। आई लव मोहम्मद सर तन से जुदा कर देंगे। विरोध करने से प्रदर्शन कर रहे थे, उनके ऊपर भी स्थानीय पुलिस ने भाई लाठीचार्ज किया है, उनके परिवारों के अच्छे से पिटाई की है और तो उनसे अंडरटेकिंग ले ली है। बिल्कुल टारगेट किलिंग हो रहा, कोई लड़ाई नहीं झगड़ा नहीं। 14 साल के बच्चों को चक्कू ला के मार दिया और खुद जाके पेश हो गए थाने, मैंने मारा है। पिछले 5-7 महीनों में छठा 7वां केस है जो चुन चुन के नॉर्थ ईस्ट में हिंदुओं को मारा जा रहा है। जैसे हमारे योगी जी बुलडोजर चलाते हैं ना घरों के ऊपर, ऐसा बुलडोजर यहाँ भी चलना चाहिए। जो कोई किसी हत्या का घर उसका बिल्कुल तहस नहस कर देना चाहिए। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी और मैं हूं जितेश मिश्रा। बीते दिनों एक खबर आती है जहां सीलमपुर में एक नाबालिग की हत्या कर दी जाती है, जिसके बाद पूरे सीलमपुर को छावनी में तब्दील कर दिया जाता है। अर्धसैनिक बल दिल्ली पुलिस की तैनाती की जाती है, जिसके बाद अब उस नाबालिग की लाश को निगमबोध घाट पर लाया जाता है अंतिम संस्कार के लिए। इस पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं भाजपा से नेता जय भगवान गोयल जी। सर, क्या कहेंगे इस पूरे मामले में? आए दिन हमारे नॉर्थ ईस्ट में चुन चुन के हिंदुओं की, नौजवानों की हत्याएं की जा रही हैं। ऐसा लग रहा है कि हमारा नॉर्थ ईस्ट दिल्ली का कोई पार्ट ना होकर के कोई पाकिस्तान का हिस्सा हो। यहाँ पर लगातार चुन चुन के हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है। इस सीलमपुर में गहरा समाज और सैनी समाज 2 परिवारों के लोग रहते हैं। पहला लड़का मारा गया और दूसरा लड़का मारा गया। जो सीलमपुर विधानसभा इलाके में मुश्किल से 25% हिंदू बचा है, वो क्यों बचा है, क्यों नहीं जा रहा? ये सारा षड्यंत्र है उनकी प्लानिंग का। और कहीं ना कहीं हमारा जो डिस्ट्रिक्ट का पुलिस तंत्र है, लगता है वो पूरी तरह नाकाम हो रहा है इन जिहादियों के खिलाफ कार्रवाई करने के। अभी हम देख रहे हैं कि इन्होंने एक पूरा एक षड्यंत्र रच रखा है। आई लव मोहम्मद सर तन से जुदा कर देंगे, तो इन्होंने सर तन से जुदा करना चालू कर दिया है इस कर्ण की 14 साल के बच्चे की हत्या करके। तो हम तो कहना चाहते हैं कि जो हमारी केंद्र सरकार है, हमारे मोदी जी, हमारे पुलिस कमिश्नर साहब हैं, इस बात को थोड़ा सा गंभीरता से लें। इस तरीके से चुन चुन कर हिंदुओं को रोज़ मारा जाएगा। और तो और ये भी जानकारी मिली है कि जो परिवार के लोग विरोध करने से प्रदर्शन कर रहे थे, उनके ऊपर भी स्थानीय पुलिस ने भाई लाठीचार्ज किया है, उनके परिवारों के अच्छे से पिटाई की है और तो उनसे अंडरटेकिंग ले ली है कि तुम कोई विरोध प्रदर्शन नहीं करोगे। अगर तुम विरोध प्रदर्शन करोगे तुम्हारे खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ऐसा दहशत का माहौल आतंकवादी तो जिहादी तो कर ही रहे हैं हमारे बच्चों को मार मार के। लगता पुलिस भी न जाने किस कारण से उन्हीं का साथ दे रही है। तो ये एक ऐसा विडंबना हो रही है। पिछले 5-7 महीनों में छठा 7वां केस है जो चुन चुन के नॉर्थ ईस्ट में हिंदुओं को मारा जा रहा है। पहले सुंदरनगर में मनीष मारा, फिर लड़की कोमल मारी, फिर गोकुलपुर में हिमांशु मारा, फिर यहाँ पर ये कुरनाल मारा, उससे पहले रंजीत मारा, अब ये करण मार दिया। आए दिन चुन चुन के हमारे नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में हिंदुओं की, बच्चों की हत्याएं हो रही हैं, सिर्फ इसलिए कि 2020 का दंगा हुआ। दंगे के बाद भी हिंदू यहाँ से गया क्यों नहीं? जो हिंदू बचा उनके बच्चों को मारो, दहशत का माहौल बनाओ और यहाँ नॉर्थ ईस्ट दिल्ली को पूरी तरह से गजवाए हिंद मिनी पाकिस्तान बनाओ, उसका षड्यंत्र चल रहा है और चुन चुन के हमारे बच्चों की हत्याएं हो रही हैं। तो मैं तो कहना चाहता हूं हमारे देश के हिंदू समाज को कि भाई हमें अपने बच्चों की रक्षा के लिए खुद खड़ा होना पड़ेगा। जब तक उनकी रक्षा के लिए हम सब इकट्ठे हो खड़े नहीं होंगे, तब तक ये हत्याएं होती रहेंगी। और ये इनका जो मंसूबा है नॉर्थ ईस्ट को गजवाए हिंद बनाने का, नॉर्थ ईस्ट को मिनी पाकिस्तान बनाने का, वो पूरा हो जाएगा। मगर हम अपने समाज को जागरूक करेंगे, इकट्ठा करेंगे और इन जिहादियों को जो आए दिन हमारे बच्चों को मार रहे हैं, इनको जैसे का तैसा के रूप में हमें जवाब देना पड़ेगा। मुझे लगता है कि नॉर्थ ईस्ट में जो हमारे पुलिस है, शायद ऐसे मामलों को संभालने में, रोकने में असमर्थ है। तो हमारे पुलिस कमिश्नर साहब नए आए हैं, आक्रामक हैं, उनका काम करने का बड़ा अच्छा तरीका है। मैं उनसे अनुरोध करना चाहूँगा कि नॉर्थ ईस्ट के ऊपर विशेष फोकस किया जाए। आए दिन की हत्याएं हो रही हैं, जिन्होंने हत्या की उनके परिवारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। जैसे हमारे योगी जी बुलडोजर चलाते हैं ना घरों के ऊपर, ऐसा बुलडोजर यहाँ भी चलना चाहिए। जो कोई किसी हत्या का घर उसका बिल्कुल तहस नहस कर देना चाहिए। अगर यहाँ पर ऐसा माहौल बुलडोजर
यहाँ पे चलना शुरू होगा तो शायद इन लोगों के जो जिहादी प्रवृत्ति के लोग हैं उनके दिलो दिमाग में भय का वातावरण आएगा, और जब तक इनके अंदर भय नहीं आएगा ऐसे ही हमारे हिंदुओं की हत्याएं आए दिन ये करते रहेंगे। क्या सर आप मानते हैं ये टारगेट किलिंग हो रहा है सीलमपुर में? बिल्कुल टारगेट किलिंग हो रहा है, कोई लड़ाई नहीं झगड़ा नहीं, 14 साल के बच्चे को चक्कू ला के मार दिया और खुद जाके पेश हो गए थाने, मैंने मारा है। वेल प्लान है सारा, वेल प्लान है, क्योंकि गहरा समाज, सैनी समाज, दो समाज के लोग बचे हैं। ये लोग क्यों नहीं जा रहे? उनके समाज के बच्चों को चुन चुन के मारा जा रहा है। जब उनके समाज के बच्चों को मारा जाएगा, स्वाभाविक है कि वहाँ का समाज दहशत में आएगा, डर में आएगा और यहाँ से पलायन करेगा। वही जो चाहते हैं वो ये हो रहा है। धन्यवाद। तो कहीं ना कहीं इस वक्त हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद थे भारतीय जनता पार्टी से नेता जय भगवान गोयल। जिस तरह से जो है नॉर्थ ईस्ट में क्राइम का ग्राफ लगातार बढ़ता हुआ जा रहा है, आज से ठीक 3 महीने पहले उसी इलाके में कुणाल हत्याकांड को अंजाम दिया गया था, जिसके बाद अब करण हत्याकांड को अंजाम दिया गया है। आपको बता दें कि करण की जो हत्या की गई है वो चौकी से मात्र 10 मीटर की दूरी पे और उस इलाके से 200 मीटर पे डीसीपी ऑफिस और 300 मीटर के लगभग जो है सीलमपुर थाना बताया जा रहा है। ऐसे में जो है कहीं ना कहीं प्रशासनिक तौर पर दिल्ली पुलिस पे बड़े सवाल खड़े होते हैं कि नॉर्थ ईस्ट में आखिर दिल्ली पुलिस कर क्या रही है, जहां लगातार हर 3 महीने पे एक मर्डर की मिस्ट्री सुलझाने को मिल जाती है उन्हें। बहरहाल इस पर कोई आप अपनी राय देना चाहते हो तो कमेंट में लिखें, और ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए पंजाबकेसरी.com दिल्ली। मैं जितेश मिश्रा, कैमरा पर्सन दिलीप के साथ।